प्रोफेसर से हमारी जब वार्तालाप हुई, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका कहना हुआ जो लोग कहते हैं जो संविधान में लिखी हुई सारी बातें सत्य है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो संविधान में जितनी भी बातें लिखी गई है वो अंग्रेजों के द्वारा जो लिखी गई बात है उस बात को लाकर के कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। नहीं, बाबा साहब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को अंग्रेज के द्वारा बोलाहट हुई कि आप आइए न्यूयॉर्क और आपको देश के मैं आज़ाद करने जा रहा हूँ, और कुछ ऐसे मुद्दा है जिस मुद्दा को मैं रखूँगा। और WTO समझौता उस तहत बना था, WTO WHO उसी समय बना था, और उस बीच में कहा गया कि आपको कुछ देश में ऐसे मुद्दा है जिसको हम रखेंगे और संविधान आप अपने मुताबिक से रखिएगा यहाँ, और उसको लिखा जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि नहीं, किसी रख लिया जाएगा वकील को, कोई ऐसे वकील प्रबुद्ध होंगे उनको रख लिया जाएगा। लेकिन वहाँ अंग्रेज ने कहा कि नहीं, पूरे विश्व में सबसे अधिक अध्ययन करने वाले आप ही के देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनको बुला करके लाइए। तो अम्बेडकर साहब यहाँ से गए हैं और अपनी सारी बात को यहाँ रखे हैं। क्या संविधान में ना लिखा गया है मंडल कमीशन आयोग? मंडल कमीशन आयोग कोई अंग्रेज लेकर रख दिया पहले से क्या कि उसमें संविधान में लिखा गया? तो बाबा साहब दबे कुचले दलित शोषित पिछड़े को आवाज़ बन करके उभरे और उस चीज़ को एक्ट में लिखे। जैसे जन लोकपाल बिल पास हुआ, जन लोकपाल बिल की जो बात है बाबा साहब तो पहले संविधान में लिखे हैं, उस चीज़ को लोग जो है यहाँ कोई नेता लोग जो है लागू नहीं किया। और जन लोकपाल बिल की लड़ाई अन्ना हजारे लड़े, 16 में लड़े, 17 में जन लोकपाल कमेटी कायम हो गया और केंद्र में 5 सदस्य की कमेटी बनी, जिसमें आपका एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद, एक कैबिनेट के कृषि मंत्री और 2 इस देश के किसान होंगे। जन लोकपाल के बिल के तहत मेरा भी आवेदन है आपका लोकसभा में, कॉन्फ्रेंस भी हुआ है एक बार, और सरकार चाहती है कि नहीं या ऐसे बोलने वाले लोग को लोकसभा में नहीं बुलाया जाए और मनुवादी को फिर बैठा दिया जाए, तो उसको भी हम देखेंगे। और फिर प्रदेश में बना जन लोकपाल कमेटी। तो बाबा साहब का देन है संविधान में कि जन लोकपाल कमेटी के राज्य स्तर पर बनाया गया, जिसमें 20 में जाकर के हम न्यूज़ सेक्रेटेरिएट में गए, विधानसभा में गए और वहाँ अपनी बात को हम एक एक चीज़ को 24 मिनट में हम रखे। पूरे बिहार का जो सॉइल की कंडीशन है, सॉइल ट्रीटमेंट है, सॉइल टेस्ट है, वाटर रिसोर्स है, डैम है, नहर है, नदी है, बिहार की नौनुमा धरती जिसमें नदियाँ आती है दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, गंगा में गाद जमा, गंगा में गाद जमने के कारण से यहाँ का जो विकास है, विकास रुका। और यहाँ बहुत सारे हाई लैंड है जिसमें रौदी से जड़ जाता है, बहुत लो लैंड है जिसमें पानी से डूब के ख़त्म हो जाता है। 75% बिहार की जो भूमि है वो पानी उसको तबाह करके रख देता है। उसको कैसे उसमें से निकाला जाए और कैसे बिहार की विकास की जाए, डैम के माध्यम से, स्लुइस गेट के माध्यम से। हमने कहा था 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम में स्लुइस गेट बना, एक भी उसके बाद भी स्लुइस गेट नहीं बना है, एक भी उसका मरम्मत के काम नहीं हुआ। स्टेट बोर्डिंग 1974 में बनाई थी इंदिरा गांधी, 1974 के बाद एक भी स्टेट बोर्डिंग बिहार में चलायमान नहीं है, सब के सब ठप हो गया। तो सरकार तो चाह रही है, सरकार अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयारी है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। उन्होंने यह भी कहा, जो उमेश प्रसाद यादव जी जाति विशेष को लेकर के चोट करते हैं, तो अगर 2025 में उनके जाति का ही तेजस्वी प्रसाद यादव है, अगर मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे उस प्रोफेसर साहब, ब्राह्मण साहब को? जाति विशेष का चोट नहीं कर रहे हैं हम, एक सभी जाति के ऊपर हम बोलते हैं। जाति विशेष हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सब जाति एक समान है और उनके सोच में कमी है तो हमसे डिबेट करें। हमने कैसे जातिवाद के लिए बात किया? जब उनका कहना है, जब यहाँ का जांच जब हुई है डीएनए का, तो ब्राह्मण और भूमिहार दोनों का डीएनए क्या मिला? R1 A1 उसका डीएनए मिला। इधर जितने भी है, लाला जी है, राजपूत है, यादव है, चमार हो या SC ST जो भी हो, सभी लोगों का डीएनए क्या मिला? L3MM। तो सबका डीएनए एक है। अब उसका डीएनए यहाँ नहीं है, उसका डीएनए कहाँ का है? यूरेशिया का है, यूनान का है। तो वो यूरेशिया से आया, यूनान से आया, आ करके यहाँ संविधान, वो अपना संविधान लिखा, मनुवादी संविधान। तो मनुवादी संविधान में तो मनु का लिखा हुआ आपको बता दिए पूर्व में, जाति पाति छुआछूत भेदभाव से सबको भर दिया।
जबकि सबका डीएनए एक ही है, हम सब एक हैं, हम दो नहीं हैं। जातिवाद व्यवस्था वो लागू किया है, वो कहता है कि नहीं हमको किसी को खाने नहीं देंगे, किसी को यहाँ बैठने नहीं देंगे, किसी को विद्यालय में पढ़ने नहीं देंगे। ये कैसे चलेगा? बाबा साहब संविधान जब उनको पूर्वज के मौका मिला तो जाति पाति भेदभाव से भर दिया, और हमारे पूर्वज का मौका मिला तो वो ऐसा नहीं किए, वो सबके लिए एक समान लिखे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबके लिए एक समान, सबकी इज्जत, सबकी मान, सबका है एक समान। अच्छा, आखिरकार बात क्या है, जो भाजपा के अंतर्गत जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ ही अयोध्या धाम से पूजित जो अभी अक्षत आया है वो घरे घर पहुंचा रहे हैं, जो 22 जनवरी को अयोध्या धाम चलने का न्योता दे रहे हैं। आखिरकार भाजपा का ही लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका एजेंडा है, उसके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। उन्होंने यह भी कह दिया है श्रीमान, उन्होंने यह भी कह दिया है 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। नरेंद्र मोदी के मुखौटा के रूप में आगे पेश किया जा रहा है। आज तक बताइए श्रीमान, इस देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के बीजेपी में और आज तक माओवादी का अध्यक्षता रहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी में, पार्टी तो बहुत सारी है लेकिन 2 ही पार्टी देश के अंदर में, और सारे छोटी छोटी पार्टियां दोनों में जाकर के मिल जाना है, किसी को सत्ता में बैठा देना है और कोई विपक्ष में बैठ जाता है। तो 3.5% ब्राह्मण, ये अभी जो कह रहे कि लालू यादव की जो परिवारवाद की पार्टी है, तो ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के ब्राह्मण थे, उनसे लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी से लेकर सब ब्राह्मणे बने उसमें अध्यक्ष। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक उसमें ब्राह्मणे बने अध्यक्ष। दूसरा कोनो जाति नजर नहीं आया ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मणों का दूसरा कोई जाति नजर नहीं आया। हम लोग के पूरे देश में जितने भी मठ है सब कब्जा कर रखे हैं। अब पूजित अक्षत अभी घरे घरे पहुंचाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक ही मुद्दा, उसके पास दूसरा मुद्दा कोई है नहीं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था बाबा साहब के संविधान के तहत, जिस समय बीपी सिंह ने अपने मंडल कमीशन के फाइल पर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती, माननीय काशीराम, सब लोग बैठ करके पूरे देश में सत्ता जब कायम किए और बीपी सिंह को सरकार जब लाए तो बीपी सिंह ने पहला कलम मंडल कमीशन पर चलाया। तो मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ, उसमें 27% पिछड़ा वर्ग को और 15% एससी को और 7.5% एसटी को आरक्षण दिया। तो वो तो आरक्षण देने के काम किया, तो वो तो समझ गए उसी समय कि मेरा तो अब गुजारा ही नहीं है। अब तो बीपी सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव तो ये तो हटने वाला है नहीं, ये तो सत्ता पर काम कर लेगा। उस सारे लोग को आरक्षण दे दिया। बाबा साहब के संविधान में जो लिखा हुआ आरक्षण था उसको मैंने दबा करके रखा, चाहे मिस इंदिरा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अटल जी की सरकार बने, सब लोग ने दबा करके रख दिया आरक्षण को। अब बीपी सिंह जब फाइल खोला तभी जय श्री राम के नारा लगा दिए, बोले अटल जी, आडवाणी कि जय श्री राम, रथ लेके चल दिए। तब तो लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर में रथ घेर करके जेल में डलवा दिए उनको, आडवाणी जी को। वो तो सोचे कि हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वही उसी दिन का जय श्री राम का जो मुद्दा है आज लेकर के चल रहे हैं, झंडा लेकर के चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अयोध्या में राम के विकास करना है, तो यहाँ सीतामढ़ी में जानकी जी के मंदिर बनवाना है 2200 करोड़ के। रिया भागा बेड में जो मर रहा है पेशेंट अभी, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन नहीं है। लॉकडाउन में इतना भी दिमाग नहीं है कि पूरे देश में सारे मंदिर में ताला बंद हो गया। वही डॉक्टर, वही दवा, वही ऑक्सीजन, जिसके चलते लोग बचा है। लोग को जरूरत है हॉस्पिटल का, लोग का जरूरत है शिक्षा का। बाबा साहब कहे हैं कि शिक्षा ओ से सावित्रीबाई फुले ऐसे माता 150 वर्ष पहले सावित्रीबाई फुले ने पढ़ने के काम किया। उसी प्रकार से आज मैं अपने आवाज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सभी लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे। सामान्य सी बात है, मैं सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि अभी अभी जो चला है हरेंद्र भैया लीलम बहिन, यहाँ सीतामढ़ी में देखिए कि बन गया ये पंडित मदन जी। तो पंडित मदन जी जो है यह ब्राह्मणे हैं। तो जो ब्राह्मण आपको कहते हैं कि ब्राह्मण उमेश जी ऐसे ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं उस ब्राह्मण से कहना चाहता हूं कि श्रीमान, आपके हरेंद्र जी और लीलम बहन और मदन झा, ये लोग जो कहते हैं कि शिव चर्चा में चलो, शिव चर्चा में, तो शिव चर्चा में वो ब्राह्मणी को आप देखे हैं नहीं।
एक भी ब्राह्मणी भूमिहारी शिव चर्चा में नहीं है। क्यों नहीं है? वो चमैन को कैसे कहेगी ये प्रणाम बहिना, वो कैसे कहेगी मुसरनी के ये प्रणाम बहिना, वो नहीं कहेगी। इसलिए शिव चर्चा में वो नहीं है। वो शिव चर्चा की चर्चा पूरे बिहार में फैला हुआ वोट की राजनीति है। तो इतना भी समझ नहीं है हमारे पिछड़े वर्ग SC ST माइनॉरिटी के लोगों का, जो अपने बच्चे को नहा सुना करके, कपड़ा पहना करके, जूता पहना करके, बैग डाल करके बच्चे को विद्यालय में भेजने के काम करें। तो अभी तो बिहार में आपके नीतीश कुमार की सरकार 19-20 वर्षों से चल रही है, तो वो आते हैं OBC के अंतर्गत, तो उनको तो सोचना चाहिए जो हमारा समाज कैसे सुदृढ़ हो, विद्यालय में शिक्षा की विधि व्यवस्था मजबूत करना चाहिए नीतीश कुमार को कि नहीं? तो नीतीश कुमार के तो 24 मिनट के अभिभाषण में विधानसभा में हम एक एक बात को रखे। न्यूज सेक्रेटारिएट से जाकर के मेरा पास कंप्लीट हुआ तो हमने गया था वहाँ विधानसभा। हमने कहा कि बिहार के विकास तब होगा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, किसान को विकास होगा। एक रीगा मिल में देखिए लेके करोड़ों रुपया भाग गया किसान, बाप बाप चिचिया रहा है, कहीं उसको पैसा देने के लिए तैयारी नहीं है। 75% भूमि में जल आपका जमाव हो गया, किसान यहाँ से भाग रहा है, किसान लेबर के रूप में बम्बई दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। हमने 24 मिनट के अभिभाषण में नीतीश कुमार को एक एक चीज से अवगत करा दिया विधानसभा में कि हमारे बिहार की जो धरती है, इसका जो कंडीशन है, उस कंडीशन के तहत आपके साइंटिस्ट या सर्टिफिकेशन साइंटिस्ट को देते हैं। एक डिम्स यूनिवर्सिटी जो बनाए हैं पूसा को, उसमें उत्पादन नहीं हो रहा है, बाहर से सीड लेकर के। इतना भी तो सिंपल बात है कि देखते हैं कि खेत में जाता है किसान, ब्लॉक से बीज लेके 4 तरह के गेहूं जनरेट करता है। खेत में जमा हुआ गेहूं है क्या? वो तो 4 तरह के, कहीं से यूनिवर्सिटी को A ग्रेड की मान्यता दिलवाने के लिए कहीं से यूनिवर्सिटी में गेहूं लेके बोरा पर मोहर मार के पैक किसान के पास भेज रहा है। अच्छे बीज नहीं है, अच्छे खाद नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य कैसे होगा? अच्छा, एक चीज बताइए, आप मान रहे हैं जो 2025 में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, अभी का जो माहौल है उस माहौल में पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए एक विकल्प के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव से बढ़िया चेहरा कोई है नहीं, इसलिए वो बनेंगे 25 में। तो वो तो कह रहे हैं जो ये 9वां पास आदमी देश राज्य को चलाएगा। बताइए, ये सामने में आपके हैं माँ ज्योतिबा फूले की पत्नी माँ सावित्रीबाई फूले, सामने में न है कि देश के अलग जगाने के काम किया। पेरियार EV रामास्वामी तो इनका चलने कहाँ दे रहा है? चलने नहीं दे रहा है, लोग को तो समझने नहीं दे रहा है ना, लोग को तो समझने नहीं दे रहा है। मानो, ये कहते हैं जानो तब मानो, और यहाँ लोग है सीधे मानो, तो सीधे मानना ही तो आसान तो काम है। आपके कम्युनिटी के लोग या OBC हो, EBC हो या SC ST हो, सब तो जब वोट की बारी आती है तो 100 रुपया में बिक जाता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वो तो मैं 8 बजे मैं कैप्टन जोगिंदर यादव, श्याम सुंदर यादव भी सुन रहे हैं, उनको फ़ोन करके मैंने राष्ट्रीय सचिव को मैंने कहा आज सवेरे 8 बजे कि 5 मठ आपके देश के अंदर में है, जिस मठ में आपके बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जाने नहीं दिया गया है, मेरा मठ न है, और द्रौपदी मुर्मू बहन के न मठ है, और उसमें मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसमें ढुकने नहीं दिया गया। जब उसमें उड़ीसा के पुरी के जो मंदिर है, कृष्ण है, सुभद्रा, बलराम है, तीनों आपका यादव है, इतिहास के मुताबिक से, ग्रंथ के मुताबिक से, तो पंडित के ग्रंथ के मुताबिक से भाई तुम्हारा उसमें क्या लगता है? जो कमेटी के सदस्य है, अध्यक्ष है, कार्यकारिणी की मेंबर है, वो तो मेरा चीज़ है, बैकवर्ड का चीज़ है, हम लोग का है, हम लोग लेंगे, तुम लोग भागो वहाँ से। आपके बैकवर्ड के लोग कह रहे हैं ब्राह्मण के मुंह खार बिंद से निकली हुई बातें जो है ब्रह्मांड के समान जो है और पवित्र है। वो तो कहते हैं कि सारे वेद जो है देवताओं के अधीन है, और देवताओं जो है वो हमारे अधीन। तो उनका कहना है कि सब उसके अधीन में है, तो जाकर के बैठ जाए, चले जाए पाकिस्तान और यहाँ चाइना के बॉर्डर पर शराब दे दे, सबको शराबित कर दे, आवश्यकता ही नहीं रहेगा ना। वो ढोंगी है। हम कहते हैं जलेसर बाबू, पत्रकार महोदय, कि जिस समय लिपि नहीं थी, भाषा कहाँ से बना, ग्रंथ कहाँ से लिखा गया? अभी देवनागरी लिपि है, इससे पहले नागरी लिपि था, और उससे पहले पोम लिपि था। तो पोम लिपि में लिखाया आपका ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर लिखाया आपका नागरी लिपि, अब पोम लिपि में आपका लिखाया है ताम्रपत्र पर भगवान बुद्ध के टाइम में। तो उस समय लिपि, उससे पहले तो लिपि नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, मानव की विकास हो रही थी। और उस समय ग्रंथ कहाँ से आ गया? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सब उपनिषद कहाँ से आ गया? और रह गया बात आइयो गया तो उनके ही दोहा से
हम तो साफ साफ हनुमान पोद्दार को लिखे हैं, मैसेज किए हैं, राइटिंग किए हैं कि भाई तुम बताओ ओ हनुमान पोद्दार गीता प्रेस में बैठे बैठे वहाँ से कबीर गांठी गठ रहे हैं। 1974 से पहले किसी सेंटेंस का अर्थ दूसरा लगा रहे हैं और किसी का दूसरा 74 के बाद लगा दिए। उसका बड़ी र छोटी र दोनों में अंतर होता है, सबसे सेंटेंस चेंज होता है। और ढोल गमार शूद्र पशु नारी उसका 74 से पहले अर्थ लगा दिया मारना पीटना, तारण के अर्थ लगा दिया इसमें कि नहीं नहीं इसमें शिक्षा देना है। तो रामायण में तो ये भी बात लिखा हुआ है कि जो नारी को जो है 8 गो अवगुण होता है। तो कहा तो नारी स्वभाव सत कहीं कहीं अवगुण 8 सदा उर्फ रही। तो तुलसीदास जिस माँ से जन्म लिया उस माँ को भी नहीं छोड़ा, वो अभागा तो मतारियों को नहीं छोड़ा, मतारी के 8 को अवगुण सदा उर्फ रही। रे बेकूफ यहाँ का जो लोग है, यहाँ जो पंडितों जो है महिलाएं को 7 सिंगार 32 अपटन कहता है पहनो पहनाओ, चले जाइए आप वहाँ जाके अमेरिका में चले जाइए, पश्चिमी देश में जाइए, कनाडा जाइए, जापान जाइए, रसिया जाइए, समय घूमिए देखिए, वहाँ महिलाएं और पुरुष मेल फीमेल सब बराबर है, लिंग का भेद है और कोई भेद नहीं है। अभी अभी तो देश के अंदर में थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिला है यहाँ के बेटिया का, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और चंद्रमा पर चली गई। बड़े बड़े साइंटिस्ट है, अभी भी साइंटिस्ट की टीम में आपके 3 महिलाएं ऐसे साइंटिस्ट है जो आपका परमाणु बम बनाया, सब बनाया हिंदुस्तान में बना रहा है। क्यों? प्रेफरेंस मिला तब। ये सब सिंहार अपटन करा करके यहाँ उपभोग की वस्तु है क्या? नहीं, उपभोग की वस्तु नहीं है। जाइए जाइए विदेश में जाकर के जापान अमेरिका में देखिए, महिलाएं और पुरुष एक समान कपड़ा है, सब एक समान कपड़ा पहनता है, ना कोई चूड़ी है, ना टीकी है, ना बिंदिया है, ना मुंह में कहीं कुछ नहीं। यहाँ मेकअप कराया जाता है, तैयार कराया जाता है। यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का काम है। ये आप पूजा करो यहाँ वो वहाँ, आई देवदासी प्रथा करो, आई मतलब शुद्धिकरण प्रथा हो, देवदासी प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो, सती प्रथा हो, सारे प्रथा जो कुरीति था उस सारे प्रथा को हमारे अंग्रेज जब यहाँ हुकूमत किया था, अंग्रेज को भी अच्छा नहीं लगा। अंग्रेज ने कहा कि हिंदुस्तान कैसा जगह है, वहाँ देवदासी प्रथा है, शुद्धिकरण प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, सती प्रथा है। तो पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है तो पत्नी को जला के सती किया जाएगा। अब पत्नी जिसको मर जाएगा पतिया के सती नहीं किया जाएगा, उसको जला दो तब न बुझेंगे। इस सारे व्यवस्था को तोड़ने के काम अंग्रेज ने किया था, ब्राह्मण ने नहीं किया। ब्राह्मण तो बनाया था, मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत सब बना था, इसको तोड़ने के काम अंग्रेज ने किया। इस सब को प्रथा को तोड़ दिया। एगो और कुप्रथा है दहेज प्रथा, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। दहेज लेना भी जुल्म है, देना भी जुल्म है। आप बोल रहे हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका कहना है भाजपा के लोगों को जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब 25 में भाजपा के मुख्यमंत्री होगा। उनके खिलाफ में जो बोलेगा, वो जज लोढ़ा का जो हाल हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में, अमीर नहीं होते हैं। जज लोढ़ा को जाके पैसा दिया जाता है, कै करोड़ रुपया तुमको लेना है, बोलो। कहा कि नहीं पैसा नहीं लेंगे। ओ जज लोढ़ा घर में जाके अपने बहन के साथ करते हैं, पत्नी के साथ करते हैं कि हमको पैसा का डिमांड किया जा रहा है देने के लिए, और नहीं तो कह रहा है केस को फाइनल करने के लिए। उसके कल होकर जज लोढ़ा को मरवा दिया गया। ऐसा मैं 100 उदाहरण दूंगा। आप उस दिन बोल रहे थे कि आप ऐसे बोलते हैं कोई फिर मार दिया, गोली चला दिया, तब तो हमको ना मारेगा। अब मैं आपको कहूँ गौरी लंकेश की तरह आपको मारवा दिया, तब क्या होगा? गौरी लंकेश ओ भारत के प्रथम ऐसे पत्रकार थी, 52 साल में उसको गोली से छलनी उड़ा दिया गया। ओ महिला पत्रकार सप्ताह में 1 दिन निकलती थी, और सदन जब पहुंचती थी तो उनके डर से, या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे स्पीकर हो, कोई हो, डर थर थर कांपते थे कि भाई गौरी लंकेश आ गई। न्यूज को कवर जब करती थी तो ब्रेन में इतना ताकत था और कई भाषा की जानकारी थी उस महिला को। वो महिला अध्ययन करने के बाद वो सोची कि नहीं, हमको देश के बारे में बताना है, हमारे देश में दबे शोषित और लाचार जो भी लोग हैं उसका आवाज़ को उठाना है। और उसका आवाज़ उठाई, उसको गोली से, कार से जब निकलती है तो 4 गोली मार करके उसको हत्या कर दी गई मोटरसाइकिल सवार के द्वारा। तो वैसे पत्रकार आप बनिएगा और आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो आपके साथ भी जैसे कर सकता है ना। जब मेरे साथ कर सकता है तो किसी के साथ कर सकता है। तो मारने के लिए सब फ्री है, मारने के लिए कोई किसी को बांध नहीं रखा, किसी को मार सकता है, विचार को नहीं मार सकता है। विचार व्यक्ति का नहीं मरता है, आदमी को हत्या होती है, विचार की नहीं होती। एक चीज बताइए आप, जैसा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उसमें आखिरकार
लाला जाति और ब्राह्मण जाति के लोग ही जज क्यों हैं? आपके समाज के लिए आप इतनी बातें रख रहे हैं, आपका समाज जज क्यों नहीं बन रहा है? इसलिए कि ब्राह्मण जाति में 3 कैटेगरी है। सबसे एक कैटेगरी है वो आपका IAS IPS बड़े बड़े संवैधानिक पद पर है। अब बी कैटेगरी है तो वो आपका क्लर्क से लेकर के और बी कैटेगरी में। और सी कैटेगरी मूर्खावा जो ब्राह्मण है वो भी धान उन नहीं रोपता है, कमौनी निकौनी नहीं करता है, भैंस बकरी नहीं चलाता है, साफ निपट अगर हो चपाट क्यों नहीं हो, वो भी अपना क्या करेगा, राख लेकर के माथा में लगा करके। अभी तुरंत तो ब्राह्मण आए थे, अब घरे घरे घूमेगा, चंदा गुरु दक्षिणा चौरचन्ना मांगेगा वो भी उल्टा पुल्टा बता करके वो कमा के खा रहा है। तो कैसे नहीं रहेगा? 3.5% ब्राह्मण। क्या आप अपने समाज को भी कह रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए? हम समाज को कैसे कहेंगे? समाज ब्राह्मण के उदाहरण दे रहे हैं, जो मूर्ख ब्राह्मण है वो राख लगा करके भिक्षा मांग रहे हैं, तो इससे तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि आप अपने समाज को भी भिक्षा मांगने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भिक्षा वो मांगता है, मेरा आवाज है, लेकिन वो कहता नहीं कि मैं भिक्षा मांगता हूँ। वो तो कहता है कि हमको लाओ बाबू, गुरु दक्षिणा लाओ, भोजन दक्षिणा लाओ, चौरचन्ना लाओ। ये कहता है कि भिक्षा मांगता है भिक्षा। अब कहता है कि मैं दक्षिणा ले रहा हूँ, दक्षिणा, ये गुरु दक्षिणा दो। वो भिक्षा नहीं कहता है। और सबसे मूर्ख ब्राह्मण जो है वो आपका मांगता है 2nd 3rd श्रेणी के जो लोग ब्राह्मण है सो। अब कहता है कि भोजन दक्षिणा हमको चाहिए। तो आपके समाज के लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनेंगे? हाँ, पढ़ेंगे। एक ही आधार है, शिक्षा। वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ेगा। तो हम लोग शिक्षा के अलग जगाने के लिए हमारे मास्टर साहब साफी जी और ये मास्टर साहब बगल में बैठे हैं, रूनीसैदपुर से आए हैं, भैया है, प्रोफेसर साहब है, सब लोग यहाँ आज के डेट में शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य संवर्धन हो लोगों का। 15 करोड़ जो लोग हैं बच्चे कुपोषण का शिकार है, उसका पोषाहार कैसे मिलेगा, उसका चिंता हम लोगों का है। अधिकार एक चीज बताइए, बहुत सारे लोगों ने अभी ऑन द कैमरा बताया है कि माँ सरस्वती का पूजा नहीं करना है, माँ सावित्रीबाई फूले का पूजा करना है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने समाज सहित अपने जो यानी कम्युनिटी हैं उन लोगों को जो सरस्वती पूजा करे या ना करे? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो रामायण पढ़ेगा उससे कुछ नहीं मिल सकता है, और संविधान पढ़ेगा तो उसको सब कुछ मिलेगा। संविधान पढ़ेगा तो 5 हाथ जाएगा, 5 उंगली मुंह में जाएगा, भोजन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, हर व्यवस्था मिलेगा। और रामायण जो पढ़ेगा तो दक्षिणा ही देना होगा गुरु जी को, और कुछ नहीं देना होगा। इसलिए हम सभी, हमारे जितने भी OBC SC ST माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, सबको कहेंगे कि आप लोग शिक्षा की अलग जगाइए, बच्चे को शिक्षा बनाइए, शिक्षा दीजिए, और सूत उठ करके पहला काम कीजिए बच्चे को कि पढ़ाई के लिए विद्यालय में भेजिए, कोचिंग सेंटर में भेजिए, या जो भी CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, जहाँ भी भेजना है शिक्षा के लिए आप भेजिए। एक यही रास्ता। तो प्राइमरी विद्यालय या मिडिल स्कूल में तो खिचड़ी का अड्डा बना दिया गया है, पढ़ाई होती कहाँ है जो आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? ये सरकार की मोनोपोली है ना, सरकार की मोनोपोली है कि विद्यालय में खिचड़ी बनवा दिया जाए। सरकार की सोच तो अलग है, लेकिन उसका मतलब सिस्टम बना दिया जाता है दूसरा। नल जल खा गया पूरा बिहार को का। नल जल का सिस्टम था, हम लोग के साथ बैठक हुई थी जिसमें आपके जापान से, अमेरिका से सारे साइंटिस्ट बापू सभागार में आए थे कि बिहार में बीमारी किससे पैदा हो रही है। देखा अन्न से ज़्यादा पानी से पैदा हो रही है बीमारी। तो पानी के लिए क्या किया जाए? तो बहुत ऐसे लोग हैं जो 60, 20, 25 पर पानी गाड़ देता है, पीता है पानी, उससे बीमारी पैदा हो रही है। तो एक विकल्प के रूप में नल जल को लाया गया, ताकि 300 प्लस रहेगा, समरसेबल रहेगा, उससे कनेक्ट होगा, पानी छना करके जाएगा तो पानी नहीं आएगा। वो फॉरेन के साइंटिस्ट का रिसर्च था, हम लोग इसके साथ रिसर्च में थे। तो क्या नल जल आपके गांव घर में, प्रत्येक घर में नल का पानी गिर रहा है? वही ना सर कह रहे हैं कि नल जल की बात जो हुई, इसमें सरकार ने पैसा भेजा, अब फिर इधर कमीशन खोरी इतना न बढ़ा कि पाइप जो 1 नंबर लाना चाहिए उसको 3 नंबर ला दिया, जो पानी महकता है, और उसको 4 फीट डीप में देना है, और दे दिया ऊपर 1 फीट में। पानी गर्म के बजाय ठंडे हो जाता, ठंडा के महीना गर्म हो गया, तो उसका रिएक्शन हो रहा है पाइप के माध्यम से। अच्छा क्वालिटी नहीं दिया, कहीं गाड़ दिया 100-200 पर, भाउचर दे दिया 300 के, तो नल जल जो है वो बेकार हो गया, वो फ्लॉप कर गया, वो काम नहीं किया। मिशन होता है खिचड़ी का, वही मिशन है कि जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उस बच्चे को मेनू के आधार से भोजन देना है। जिस बच्चे को कुपोषण है, भात दाल ही खाता है घरे, दूसरा चीज़ खाता नहीं है,
खा लिया तो रोटी खा लिया, और इसमें फल देना है, अंडा देना है, दूध देना है, पनीर देना है, एक चार्ट के मुताबिक से खाना देना है, लेकिन नहीं देता है, खा पका जाता है सारे टीचर से लेकर के सब। तो उसमें क्या करे, ये तो चुरबुद्धि लगा हुआ है सब जगह। ये बताइए, ये माँ सावित्री बाई की बात धरातल पर कब आएगा, जब आपकी सरकार विधानसभा या संसद भवन से बोलेगा। आखिरकार आप जिस सरकार में हैं, या चाहे वो मोदी की सरकार हो या लालू प्रसाद यादव के गठबंधन वाली सरकार हो, वो लोग विधानसभा से या संसद भवन से इस चीज को क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आपको कहे ना पूर्व में, जिस समय देश के सत्ता बीपी सिंह के हाथ में था, लालू यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर थे और मुलायम सिंह यादव यूपी में थे, बहन मायावती काशीराम, उस समय की बात मैं कह रहा हूँ कि सारे सत्ता अपने हाथ में था, पूरे भारत की सत्ता। उस समय तो एगो रेजिमेंट पास ही नहीं किया, 25 पैसा के कागज बचाते तो रेजिमेंट लिख के पास कर लेते। आज चिल्ला रहे पूरे देश में, रेजिमेंट चाहिए, रेजिमेंट चाहिए, ये हक है हमारा। ये तुम्हारा हक तो खा गया, वो तुम्हारा अपना ही ने खा गया हक। चिल्लाओ पूरे देश में। मैं कैप्टन जोगेंद्र यादव के सवेरे क्या फोन करके चिल्लाओ सब पूरे देश में, हमको हक है, ये हक है हमारा। तो हक तो तुम्हारा कलम जिस समय था बीपी सिंह के हाथ में, तो लिखवा क्यों नहीं लिया? तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव कोई भी नेता हो, वो राजनीति कर रहे हैं। बाबू हम लोग गए थे टिकट के लिए ना, सुखदेव बाबा सुन रहे हैं, तो बाबा भी राजनीति में गए थे। भाई तो प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर थोड़ा ही देंगे, चाहे लालू यादव हो चाहे कोई हो, सब प्रोटोकॉल में होता है और सब राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये लोग के पब्लिक से मतलब नहीं है। पब्लिक सोच समझ करके अपना वोट जो है करें, अच्छे लोग को चुने, और ऊपर नहीं है तो नीचे से चुने, वार्ड मेंबर से चुने, वार्ड मेंबर से अच्छे लोग के चुने के काम करे, फिर हो जाएगा। ये तो सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के श्रोताओं को लास्ट संदेश आप क्या देना चाहेंगे? जी, लास्ट संदेश हम देना चाहेंगे कि आज के डेट में माता सावित्रीबाई फुले को जो याद किया गया है, उसको आप लोग याद कीजिए। इनकी बताए मार्ग पर 150 बरस पहले माता ने सबको पढ़ाने के काम किया, और पढ़ लिख करके आज बाबा साहब पढ़ाने के काम किया। ये 2 ताकत पूरे देश में ऐसा दिया जिसके बल पर पूरे OBC, SC, ST माइनॉरिटी के लोग बहुत सारे पद पर गए हैं। इनकी बताए मार्ग पर और बाबा साहब के मार्ग पर चलने के काम करे, और आगे EV रामास्वामी नायकर, पेरियार, ललित सिंह यादव का बहुत सारे जो बुक्स हैं उसको कलेक्ट हम लोग कर रहे हैं, विदेशी मंगवाने के भी काम कर रहे हैं, और उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन करेंगे उसका पेपर भी भेजे हैं। ये सब पर काम हम कर रहे हैं, सब मटेरियल लेकर के और सब रास्ता बना करके लोगों को देने के काम करेंगे, और कर ही रहे हैं। आगे कहाँ तक जाएगा ये हमारे भी बस में नहीं है, लेकिन वर्तमान जो बता रहे हैं ये माता के बात पर और बाबा साहब के बात पर चलने के कार्य करें, बच्चे को पढ़ाने के कार्य करें। धन्यवाद। ये तो पूरी वस्तु स्थिति से, पूरी बातों से सब लोगों की बात आप तक पहुंची है। आप करिए क्या, YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। और न्यूज अगर आपको अच्छा लगा है, आप अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं, तो न्यूज को आगे की ओर शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से समस्त श्रोताओं को जय हिंद।